हमारी मंजिल है दोस्तों जहानिया में पक्खे वाला खूह। आज हमारे साथ लिया से हमारे एक्सप्लोरर इरफान मजीद, डॉक्टर मुजम्मिल साहब और नन्हे एक्सप्लोरर फैज़ सैयद फैज़ और कराची से आए हुए हमारे दोस्त ड्राइविंग सीट पे खुरम सईद साहब और बिलाल साहब हमारे साथ हैं मुल्तान से। तो आज हम जा रहे हैं पक्खे वाला खूह देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान में अपनी नौइयत की अकलौती तामीर और एक नायाब चीज़ दिखाने जा रहे हैं। ये पवन चक्की है जिसे चक नंबर 131/10R तहसील जहानिया ज़िला खानेवाल में तामीर किया गया है और ये जगह पक्खे वाला खूह के नाम से मशहूर व मौसूम है। तो ये पवन चक्की या पक्खे वाला खूह अंग्रेज़ दौर में सूबेदार इमाम अली वल्द करमदाद बुद्धाल आवान, जिनका असली वतन गोजर खान था, जंग अजीम अव्वल में खिदमत और बहादुरी के सिला में इन्हें ये यहाँ पर 2 मुरब्बा ज़मीन इलाट हुई। तो इन्होंने जो देखा था फ्रांस में अपनी तैनाती के दौरान पानी का निज़ाम, तो वहीं से ये नक्शा और उसका मॉडल लेकर आए थे और उन्हें यहीं अपनी इलाट शुदा ज़मीन पर नस्ब कराया। इसे 2 कारीगरों ने, एक मुसलमान और एक सिख कारीगर ने तैयार किया। तो इस पवन चक्की पर लकड़ी के 4 बड़े पर नस्ब हैं, जिन पर इसको चलाने के लिए 180 गज़ कपड़ा लगा था और परों को हवा के रुख मोड़ने के लिए जिस तरह ट्रेन की पटड़ी को मिलाते हैं दूसरी पटड़ी की तरफ, उसी तरह से एक गोल कड़ा लगा हुआ है जो इसके ऊपर बालाई हिस्से पर है। तो उस ज़माने में पानी जो था उसकी गहराई, यहाँ पे जो दस्तयाब पानी था 10 से 15 फुट की गहराई पर था। जब पवन चक्की की तामीर मुकम्मल हुई तो उसने काम करना शुरू किया, तो पहले ही दिन 24 घंटों में इतना पानी निकला कि इससे 52 एकड़ ज़मीन सैराब हुई। लेकिन अगले ही रोज़ इस शानदार कामयाबी की खुशी चकनाचूर हो गई जब इस बात का एहसास हुआ कि इस पवन चक्की के परों को रोकने का कोई निज़ाम नहीं बनाया गया। हवा चलती रही तो पर भी घूमते रहे और पानी भी निकलता रहा। चुनाचे बरसों की मेहनत से बनने वाले इस मंसूबा को सिर्फ एक दिन चलने के बाद बंद कर देना पड़ा। पक्खे वाले खूह में ही सूबेदार इमाम अली मरहूम की आखिरी आरामगाह है। दोस्तों, ये हमारे जिस जगह पे आज हम आए हैं एक्सप्लोर करने, इस हवाले से नाम आता है इमाम अली साहब मरहूम का। तो ये उनके पोते हमें मिले हैं, उनकी ये वही रकबा है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो इस बारे में इनसे पूछते हैं, पहले अपना नाम बताएंगे। शाहीन इम्तियाज़। तो हमें अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और दादा अबू के बारे में कुछ बताएं। हम बताना पसंद ही दादाजी के लिए, हाँ, क्योंकि हमको उनकी पहचान वाह माशाल्लाह जी। मेरे दादा सूबेदार इमाम सूबेदार इमाम जी। ज़िला रावलपिंडी तहसील गुजर खान के रहने वाले थे। अच्छा फिर उन्होंने बरतानिया गवर्नमेंट के मुलाजिम थे जी। फिर उन्हें सन 1910-15 में ये रकबा 2 मुरब्बे अलाट जी, उसके वो जंगी खिदमात के जी जब वो सिले रिटायरमेंट में। ली है ना, इस गांव की बुनियाद ही सूबेदार इमाम अली ने रखी थी। अच्छा वाह। इस गांव का नाम अब क्या है? 131 131 सही। ज़िला हो गया खानेवाल तहसील जानिया। हाँ, खानेवाल तहसील जहानिया सही।
अच्छा, तो अपने इस पवन चक्की जो है जी जी, इसके बारे में हमें अब ये कुछ उन्होंने फ्रांस में देखा था जी। उस अच्छा वक्त अच्छा। बरतानिया का तोते बोलता था, हम्म। ये इसलिए जंग के लिए गए थे वहाँ। जी जी ये उन्होंने वहाँ देखा था इसको, फिर जी। उन्होंने इधर नक्शा लिया इसका। अच्छा। जब उन्होंने रिटायरमेंट ली तो फिर उन्हें ये रकबा जब 2 मुरब्बे इनाम मिला ना जी बरतानिया गवर्नमेंट की तरफ जी से, जी। ये क्योंकि गैर आबाद इलाका था ना उस ज़माने में। बिल्कुल सही, उस वक्त तो टीले थे सब ये। हम्म। फिर उन्होंने इस रकबे को आबाद करने के लिए ना, यहाँ पानी की बहुत कमी थी सही। उस वक्त, नहरी सिस्टम नहीं था, ये दूसरा हम्म। बिजली वगैरह या और कुछ चीज़ें नहीं था, नहीं था। तो ये उन्होंने हवा से चलने वाला वहाँ से आइडिया लिया। उन्होंने से नक्शा लिया। जी यहाँ उन्होंने एक हमारे, जहाँ हमारा गांव है जी। कुदर खान में, जी जी। वहाँ के कारीगर था और एक अमृतसर का था, अच्छा। क्योंकि उस वक्त ऑल इंडिया था ना, हम्म। पाकिस्तान तो 47 में बना है। बिल्कुल सही वो इन्होंने सही 10-15 में इधर तशरीफ, इस रकबे को आबाद करने के लिए उन्होंने ये तामीर कर। सही। नीचे कुआं था और ऊपर ये। कुआं भाईजान परली साइड पे था। अच्छा, यानी ये उसको फिर चलाने के लिए कोई वहाँ मैं तक। आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। जी जी ये इसके 4 पर है। जी जी। सही। इससे 180 का कपड़ा लगता था, पैराशूट। अच्छा। वाह वाह। वो एक एक फुट पे कपड़ा पीछे से बंद था, हम्म। आगे से वो खुला हुआ था। अच्छा। कभी आपको हम्म। देखा हो बच्चे तो कश्तियों पे। कपड़े को पकड़ लेते हैं, कोनों पे कपड़े को पकड़ लेते हैं ना, वो हाँ, उसमें हवा भरी हवा भर जाती जाती है, है। सही। जब इसमें हवा भर गई, जी ये पर जो है जी। फिर घूमना शुरू घूमना हो शुरू गया। हो गया, सही सही। इसमें एक शाफट लगी हुई है, वो देखा ना लोहे की, वो है ना जी जी यहाँ पर फंसे हुए हैं, जी जी। इसमें वो शाफट भी जा रही है आगे। सही। आगे वो उसका चकली चक्कर सिस्टम है जो उसको इसको घुमाता था, वो जो ऊपर से आ रही है ना, ये शाफट नीचे आ रही है ना, जी जी। ये उसके जरिए ये घूमती थी। सही सही। पहले ये था ना, फिर ये इसको नीचे वाली घुमाता था। जी। फिर इसके आगे ऊपर की तरफ कुआं है, अच्छा। वो सही। आगे वो हम्म। सिस्टम था जो होता था, वो उसके कुछ बाकियात अभी पड़ी हैं या ख़त्म हो गया? खत्म हो अच्छा, गया। जी हाँ, वो कुआं ख़त्म हो गया। अरसे अरसा हो गया। हाँ 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 इसमें बाद में नुकसान होने शुरू हो गए थे, जानवर गिर जाते हाँ 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 हाँ। थे, सही फिर पानी भी खत्म हो गया। सही ये सही हमारी सही अरेंज फिर बाहर हो गया था, भाई हम इसे सही बात तो कर नहीं सकते। सही। वालेकुम पेंशन आया था उस वक्त। ये तकरीबन 10-15 में इन्होंने रकबा लिया। ये उन्होंने फ्रांस में देखा था, क्योंकि बरतानिया की आर्मी उस वक्त हर मुल्क पे काबज हो जाती थी। तो ये जो आज भी आप लोग यहाँ आबाद हैं, जी जी और ये आपके खानदान है जो यहाँ खेती बाड़ी जी कर जी रहा है। बिल्कुल जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और सलाम है आपके दादा को कि जिन्होंने सफ़र किया और बाहर जाके एक अच्छी चीज़ अपने इलाके में लेके आए ताकि यहाँ के लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। मगर ये कि नहीं चल सका, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी या यहाँ के जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से, मगर एक बहुत अच्छी काविश थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, ये हम इस वक्त तहसील जहानिया, ज़िला कौन सा बनता है? खानेवाल। तहसील जहानिया, ज़िला खानेवाल में इस वक्त मौजूद है। ये पवन चक्की है, अंग्रेज़ दौर में कायम हुई, और इसको कायम करने वाले जो थे इमाम अली, पहली जंग अज़ीम में उन्होंने जंगी खिदमत जो सरअंजाम दी थी, तो उनको रिटायरमेंट के सिले में इस जगह पे दो मुरब्बे ज़मीन अलाट हुई थी। तो उन्होंने फिर ये वहाँ से आइडिया लाए थे फ्रांस से, और यहाँ आके उन्होंने ये पवन चक्की, हवा से चलने वाली चक्की, पवन हवा को कहते हैं, और ये फिर इससे पानी लिया जाता था उस ज़माने में। मेरे साथ वसेब एक्सप्लोरर ग्रुप के बानी डॉक्टर सैयद मुजम्मिल हुसैन साहब इस वक्त मौजूद हैं, मेरे हमराही मेरे साथ हैं, यहाँ तक इन्होंने हमारी रहनुमाई की। ये इस बारे में मज़ीद आपको बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये पवन चक्की जैसे जमील भाई ने बताया, चेक नंबर 131 10R, तहसील जहानिया, ज़िला खानेवाल में वाक़ है, और ये दुनियापुर के करीब है। मतलब जो जहानिया की सरहद जो दुनियापुर तहसील से आके मिलती है उसके करीब है, ये दुनियापुर रोड पे वाक़ है, समझें। तो ये चक्की जो है जंग अज़ीम अव्वल में एक सूबेदार इमाम अली साहब गए फ्रांस, वहाँ उन्हें ये मॉडल पसंद आया। बरतानी हुकूमत ने इनको यहाँ जगह दी। वो बेसिकली गोजरा के रहने वाले थे,
جب یہاں زمین ملی اور یہ ماڈل انہیں وہاں پسند آیا تھا، انہوں نے یہاں کے اس کو انسٹال کیا اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، جو کہ ہوا سے اس کے پر چلتے تھے اور پانی جو ہے جو اس کے پمپ تھا وہ پانی زمین سے نکالتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو روکنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ ماڈل فلاپ ہو گیا. لیکن بلڈنگ اس کی ابھی تک ہے اور صوبے دار صاحب کی قبر بھی ادھر ہی ہے اور پاس ہی گھر بھی ہے. ابھی ہم قبر پہ فاتح پڑھ کے پھر ان کے گھر جائیں گے اور باقی جمیل بھائی قریب سے لوگوں کو دکھائیں اندر جا کے. اچھا، وہ آپ ایک بتا رہے تھے کہ یہاں پہ یہ مسجد جب قائم ہوئی جی تو اس کا ایک حوالہ، ایک خوبصورت واقعہ. جب یہ تعمیر ہو رہی تھی نا تو کوئی یہاں سے غیر مسلم گزرا، اس نے کہا یہ کون سے جو ہے سردار کی مطلب سکھ کی جگہ ہے، ماڑی ہے. تو نواب صاحب جو صوبے دار صاحب تھے، غیرت ایمانی جاگی، انہوں نے کہا کیا مسلمان ایسی جگہ آباد نہیں کر سکتا یا اس کی حویلی نہیں ہو سکتی یا اس کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے پھر یہاں مسجد بھی اسی وقت تعمیر کروائی تاکہ دور سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمانوں کا کھو ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے. مسجد بھی دکھائیے اور ایک پرانا درخت بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے اس دور کا. تھینک یو سر. تو سر یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اس تاریخی پون چکی کے حوالے سے. تو پون ہوا کو کہتے ہیں اور یہ ہوا سے چلتی تھی. مزید تفصیل جو ہے وہ اس پون چکی کے بانی کے پوتے نے بتائی، وہ بھی اس ویڈیو میں شامل ہے. سینکڑوں کی تعداد میں اب اس پہ کبوتروں کا بسیرا ہے. یہ جناب سبحان اللہ، یہ وہ لٹ ہے اوپر، اسے چکلی چکل کہتے ہیں، جو اوپر لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا سے گھومنے کے بعد یہ ایک دوسرے کو گھماتے تھے. یہ لٹ پھر نیچے، اور اب تو یہ کنواں مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. بہت خوبصورت تعمیر ہے. تو ساتھ ہی ساتھ جب یہ تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت ایک سکھ کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہ کس سکھ کی ماڑی ہے. تو امام علی جو اس کو بنوا رہے تھے انہیں خیال آیا کہ آنے والوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ کس بندے کا رقبہ ہے اور کس نے بنوائی ہے. تو کیونکہ وہ مسلم تھا اس حوالے سے پھر اس نے ساتھ ہی یہ مسجد تعمیر کرائی. یہ مسجد بھی اپنی قدیم حالت میں اس وقت موجود ہے. مسجد کے پیچھے یہ پیپل کا درخت، بہت عمر رسیدہ درخت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ خاصا گھنا اور اچھے خاصے ایریے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے سایہ دار درخت. مقامی ثقافت کا ایک رنگ بھی آپ کے بصارتوں کی نظر. اور یہ جو قبرستان ہے یہ اچھا، یہ تو ہمارا بھتیجا وہ یہ پون چکی کے بانی صوبے دار امام علی کے پوتے راجہ شاہین صاحب ہمیں یہ تصویر دکھا رہے ہیں مرحوم مغفور کی. چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ ہم ان کے در دولت پہ آئے اور آج ان کی تصویر بھی دیکھ لی اس عظیم انسان کی. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے.